नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं हीना आशीष। 1967 में जब रात अकेली है ये वाला गाना आया था तो लोगों को बहुत सारे समय तक एस.डी. बर्मन साहब याद आते थे, तनुजा याद आती थी, वो बहुत मस्त करने वाली आवाज़ याद आती थी। लेकिन आज के समय में रात अकेली है अगर ये वाली बात कही जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ नजर जाती है। थैंक यू सो मच। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। बहुत सुंदर है। मैं बनाते आ रही थी। What was your reaction when you heard this name for the first time? बहुत अच्छा था, बहुत इंट्रीगिंग था, एकदम से लाइक यू नो यू वुड एक हाउ डू यू से बहुत ही विजुअल सा नाम है रात अकेली है। इट इज सम लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग विजुअल नेम इट इज। सो जब मैंने पहली बार देखी तो मुझे बहुत पसंद आई थी एंड आई थिंक कहते हैं ना कि द फिल्म रियली लिव्ड अप टू द नेम। जब मुझे पहली बार रात अकेली एंड एक अकेलापन था उसमें। आई डोंट नो व्हाट इट इज बट हर एक जो कैरेक्टर था उस फिल्म के अंदर ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं अकेला, you know, so it was so beautiful and I keep praising the film to Honey also कि इतनी खूबसूरत दुनिया, इतने अच्छे खूबसूरत कैरेक्टर्स थे उसके अंदर and of course now I'm part of that world, so मुझे I'm very happy। सब लोग ना हर जगह आपका चित्रांगदा ऐसा नाम ले रहे हैं इस रात अकेली के साथ जुड़कर। How do you feel? Do you feel like a queen? Oh my God, like a queen नहीं, मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि ये जेंटलमैन की फिल्म है and I'm part of it। I think Nawaz owns the film, rightly owns the film। But हाँ, मतलब जब इतना प्यार मिलता है, so I was talking to Honey, in fact मैंने उनको मैसेज किया, not talking। So I said, what are you hearing? What are you saying? I'm only hearing good things। He said, yeah। He said, just keep quiet and enjoy the love। He wrote me this one line क्योंकि you know I'll be like अच्छा और किसी ने कुछ बोला, किसी ने criticize किया क्या? So that's what he said। Just stop thinking, just enjoy the love। So yeah, I'm trying to enjoy the love। आप बिल्कुल एंजॉय कीजिए। ये एंजॉय बहुत दिन तक चलता रहा। मैं ये कोशिश कर रही हूँ। एक बार इतिहास में लेकर जाती हूँ, आपको हिस्ट्री में लेकर जाती हूँ। हजारों ख्वाहिश ऐसी, वो सॉन्ग भी मेरा फेवरेट है। बाबरा मन वाज इट्स ऑल टाइम फेवरेट। ये आपका म्यूजिक के साथ कुछ अलग कनेक्शन है क्या कि जहाँ आप आ रही हैं म्यूजिक अच्छा आ जाता है? Wow, I think सबसे ज़्यादा I think strongest memory music की memory होती है। जो भी पुराने films हैं जो I think अभी तक जिंदा हैं to quite an extent are because of the music that they have। Some of the biggest stars have had the best music, best songs। So I think songs अगर आपके सही हैं and they land right, that adds so much life to the actor and to the films। So yeah, Babra Manto has kept हजारों alive, you know, I feel in a lot of ways। So yeah, I hope even Desi Boys did really well। Even that song did extremely well in the film। So yeah, well I hope that I'm getting the rain songs queuing। बिल्कुल, that would be nice। एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं इस फिल्म में हजारों की जब हम बात करते हैं आपके फिल्मी पूरे करियर की, चैलेंजेस भी उतने थे, उसका आउटकम इतना सुंदर था, पर एट द सेम टाइम आप भी उतना खूबसूरती से निकल कर आती हैं। ये असफलता सफलता, पसंद आना कम पसंद आना, फिल्म का कम चलना, और यू मैनेज भी अगेन फर्क तो पड़ता है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। एट द सेम टाइम दुनिया भी आपको उतनी ही वैसे तोलती मरोड़ती और ऐसे करती है, अच्छा ऐसा So right to count this। नहीं, आपने जो शब्द यूज करे मैं आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। What you trying to say कि मतलब हमेशा उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला। आपने चूज करी फिल्म्स, कुछ सही थी, कुछ बहुत सही थी and took its time to make a place for yourself, right? समय लगता है अपनी जगह बनाने में, स्पेशली जब आप इस तरह का काम चूज करते हैं तो और भी थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। बिकॉज कमर्शियली सक्सेसफुल होना इट्स अ क्विकर वे टू फाइंड प्लेस फॉर योरसेल्फ, whereas when you're trying to make place of yourself as an actor it's much more ऐसा मुझे as a star it's overnight, you know, it just happens, which is amazing also। but yeah, I think एक बहुत ही satisfying journey रही है। अगर मैं अब देखती हूँ मुझे लगता है कि वो आप कहते हैं ना आपको मांझते हैं, आप मंच जाते हो धीरे 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 improve yourself and then maybe there comes a point where you suddenly get this one film and then you know, so मुझे ऐसा लगता है जो धीरे आता है वो धीरे धीरे जाता है। You have proven yourself, so it takes time for you to build it and it takes you quite far with it, you know। The body of work will take you far। I don't think overnight success takes you far। आपको कभी ना कभी या तो उस big success से पहले you have to pay your dues या फिर उस big success के बाद you have to pay your dues, but you have to pay your dues। ऐसा नहीं है कि आप
you'll be there forever because of that one film. It will never happen. ऐसा होगा नहीं. अभी जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ट्रेलर दिखाया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय मैंने दीप्ति जी से पूछा था चित्रांगदा जी को जब पहली बार फिल्मों में दिखाया गया था सभी ने कहा था ये तो स्मिता पाटिल जी का रीबर्थ है. बहुत अप्रिसिएशन उन्होंने भी किया था. एक्सप्लेन मी दैट मोमेंट व्हेन शी सेड कि हाँ मुझे चित्रांगदा को साड़ी में पहने हुए जब देखा था स्मिता जी की याद आई थी. एक्सप्लेन मी दैट मोमेंट. Oh God, so you know ये पहली बार फिल्म स्क्रीन हुई थी. मैंने उससे पहले हज़ारों देखी नहीं थी एंड मैंने कभी अपने आप को बड़े पर्दे में नहीं देखा. तो जो पहली स्क्रीनिंग हुई थी बॉम्बे में, फर्स्ट टाइम मैं फिल्म देख रही हूँ और फर्स्ट टाइम मैं अपने आप को बड़े पर्दे में देख रही थी एंड आई कुडंट बिलीव. ऐसा होता ना एक वो वियर्ड सी फीलिंग कि ये मैं हूँ, लाइक दैट इज मी. लाइक आई मीन आई कांट एक्सप्लेन दैट फीलिंग. आई वाज सो ओवरवेल्म्ड एंड सारा देखा हमें. हम लोग जब फिल्म खत्म हो गई तो जितने भी स्टूडियो के फ्रेंड्स और कलीग्स जो है शेखर कपूर एंड आई रिमेंबर कीर्तन मेहता वेरी क्लियरली. हिज होल दोस द होल यू नो क्लास ऑफ फिल्म मेकर्स वर देयर टू सपोर्ट द फिल्म. दीप्ति जी भी वहाँ पे थे एंड जब उन लोगों ने मुझसे बात करनी शुरू करी व्हाट यू थॉट माय परफॉर्मेंस, so lost क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट किया था. I swear, I'm like, अच्छा, it's nice, अच्छा है. I kept thinking, God, I look so big. This is such a big screen. And when I came out, तब समझ आया कि उसका क्या impact है. या मैं कहते हैं ना कि अपने आप को as an actress आप तब introduce होते हो yourself when people see you a certain way, then you understand who you are. So it was literally I was getting introduced to myself. जब कोई मुझे एक्सप्लेन कर रहा था कि हमें ऐसा लगा, आपने ये किया, आपने वो किया. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट दैट आई रिमेंबर इज व्हेन कीर्तन मेहता kept watching me दूर से. वो मेरे पास आए नहीं, मुझे पता नहीं था कि वो कौन है. So he kept staring at me and I thought it's very weird. Like अच्छा okay. हम कुछ कह नहीं सकते. मैं कुछ नहीं कह सकते. धीरे-धीरे बात करके and like हाँ okay he's still looking. And then at one point he started walking मेरी तरफ. मतलब of course he looks बहुत intense लगता है, you know, देखने में इंटेलिजेंट टाइप. बहुत intelligent, intense person. So he came to me and he looked at me and he kept staring and he has a way of staring. वो ऐसे stare करके I said hello I'm Chitrangada. I'm trying to talk to him. He had tears in his eyes now. And he said, you know, you are here. And such big 3 words he said to me. And then he went off. तो मुझे बाद में किसी ने बताया कि क्योंकि आप इतना ज़्यादा स्मिता पाटिल के जैसे लगते थे and he was so close to Smita ji because he did a lot of work with her, which was Sara and other films. He was like family to Smita ji. And he was in tears when he was watching it. तो वो इतना overwhelmed थे कि वो आ नहीं पा रहे थे उनको बात करने के लिए. So finally he came to you and he only spoke those 3 words to me and वो चले गए. That's all I'm telling you. I can never forget that moment when he said this. And before I could even say thank you, he left. उन्होंने मुझसे ये कहा ऐसा हाथ पकड़ा और चले गए. So you know now that you say कि कैसा लगता है आपको जब ऐसा कोई कहता है तो it was a very very biggest compliment in my life was that. ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स भगवान करे रोज आपको मिलते रहे. रोज तो नहीं मिलते ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स. चलो आज तो मैं ही दे देती हूँ. ऑफ स्क्रीन मैं और मेरे एक और जर्नलिस्ट दोस्त हैं, लोग बात करते हैं यार ये येलो कलर में कितनी सुंदर दिख रही है. कलर एक टाइम डिफरेंस लुकिंग आप बहुत ब्राइट और बहुत अच्छे लग रहे हो. थैंक यू सो मच. मैंने ना सुना है आर्मी किड्स जो होते हैं उनके पास कुछ एक्स्ट्रा होता है, कुछ एक्स फैक्टर होता है. तो डू यू अग्री विद मी और इट्स जस्ट मेरे एक्स फैक्टर में काफी सारे हैं. प्रियंका, अनुष्का, मी. करेक्ट. इसलिए देयर सो मेनी ऑफ यू नो आर्मी गर्ल्स यहाँ पे. कुछ ना कुछ तो होगा आई एम श्योर. I don't know, it's the army, Indian army. पता नहीं क्या है. I think and when I actually Priyanka का कहीं interview देखा था where she tried to explain what it Preeti Zinta. You know, she speaks a lot about this, and I think एक कुछ adaptability factor होता है या फिर एक कोई sense of being an independent person. It's very difficult to explain, but जैसे ना I mean, एक चीज़ है आर्मी के अंदर कि आपको अचीवमेंट्स बनाते हैं.
you are defined by your achievements, whether it is in sports, whether it is whatever it is, whether it's your intelligence or your opinions. I think everybody एक वो है कि आपको encourage किया जाता है to be your own person, to मतलब आपकी अपनी एक personality, आपका अपना एक वजूद होना चाहिए. एक इस तरह का एक बड़ा unsaid सा culture है. मैं मतलब explain नहीं कर पा रही. I think they shape you from the day one. Yeah, Is it? something or other is shaping you, which you don't realize. एक बहुत ही subconscious level पे वो होता है. जो मैं अब at this stage I can look and I can see the difference. You don't realize. You don't realize that at all. कि ये खुद करो, वो खुद करो. कुछ है, something about it that builds a character, makes you, I don't know, your own personality. So that X factor is there. मैं explain करने की कोशिश कर रही थी. I think because I've been asked this question. ऐसा बहुत बार हुआ है कि I've been asked क्या army kids क्या है? What is this so different? But I think there is a difference. कुछ तो फर्क है. Yeah. Yes. I'm proud. Even I'm very proud of meeting our I'm proud of that. daughter. Actually, at the same time मैं जोरावर के भी देख रही थी, इतना impressive लग रहा है उसके जो सोशल मीडिया पर है, मेरी फॉलो है. हाँ, I really like it. जब मैं आपके लिए इनके लिए होमवर्क कर रही थी तब मैं देखते हुए आ रही थी. तो उसमें आपको अपना कितना अंश दिखाई देता है, वो कितना आपके जैसा है? I think वो मेरे जैसा है emotionally. Strong भी है लेकिन काफी गहरा है, like very very deep. I think emotionally वो अपनी age से ज़्यादा mature है. और there is a lot of how do you say inner strength है, without showing too much. बहुत sensitive भी है, but there's an inner strength which I find like a very interesting combination for a boy to have. So yeah, he's a lovely kid. आपके आंखों की चमक दिखा एक मदर बस. हालांकि मेरे घर वाले मान नहीं रहे हैं कि ऐसा कुछ. उनको लगा, मेरे हस्बैंड को लगा कि ये तो सिंपल एक लड़की है, बट मुझे उससे आगे उनको बताइए. कमर्शियल फिल्मों में जब प्यार मिलता है और जब ऐसी फिल्मों में जो ऑफबीट फिल्म्स रही है, क्या दोनों के प्यार में अंतर होता है? यूजली क्या होता है कि कमर्शियल फिल्म्स में आप एक ग्लैम फैक्टर प्ले करते हैं टू वाइड एक्सटेंट, और वो भी बहुत ज़रूरी है एज ए हीरोइन, सो टू स्पीक. एक हिंदी फिल्म हीरोइन डज अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई थिंक वो ग्लैम फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है. तो वो भी प्यार बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब टू डू अ ग्लैमरस रोल. तो मुझे लगना चाहिए इफ आई एम डूइंग अ स्पेशल सॉन्ग आई शुड डू फुल जस्टिस टू इट, वेदर इट इज कुंडी और व्हाटएवर. तो मुझे लगता है कि उसमें भी मेरा काम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और जब इसके लिए प्यार मिलता है तो ऑफकोर्स एज एन एक्टर क्रिएटिवली बहुत अच्छा लगता है कि किसी ने आपकी क्राफ्ट को इतना एडमायर किया या पसंद किया. सो हर तरफ से इस हाथ में भी लड्डू है, उस हाथ में भी कौन सा बड़ा है मुझे फर्क नहीं पड़ता. आई विल हैव इट एंड हर तरह का प्यार इज मैटर्स अ लॉट. एक आखिरी सवाल मेरा ये, सिंस आई कवर डिफेंस ऑल्सो, मैं डिफेंस की कवरेज में भी जाता हूँ. गलवान जो एक नई फिल्म जिसमें आप दिखाई देने वाली, आप जितना बताना चाहें बता सकती हैं, जो भी आपके लिए पॉसिबल है. एट द सेम टाइम उस बैकग्राउंड में पल के बढ़ के उसी बैकग्राउंड में ढलने के बाद जब ऐसी फिल्में आपके सामने आती हैं तब वो एक्स फैक्टर कितना नाम करेगा, ऐसा आपको लगता है? ओह वेल, एक्स फैक्टर आई डोंट नो. मुझे ऐसा लगता है कि जब मेकर्स ने, जब अपूर्वा ने मुझसे बात भी करी है, जब मुझे कास्ट करना था एज एन आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, उनको लगा कि ये करेक्ट है, ये मतलब शी फिट्स इनटू इट एज एन एक्टर ऑल्सो. क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई परफॉर्मेंस सीन्स नहीं है. देयर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट सीन्स इन द फिल्म जिसमें मुझे परफॉर्म करने का भी मतलब चांस मिला. सो इस वजह से मुझे लगता है कि मैंने शायद इन द बिगिनिंग जो फर्स्ट थॉट होता है, मैंने शायद सोचा होगी अच्छा आर्मी बैकग्राउंड, शी फिट्स इन, शी हैज़ दैट काइंड ऑफ लुक अबाउट हर, वो करेक्ट लगी थी, तो वो एक्स फैक्टर में भी उसमें काम आया. बट अदर देन दैट तो ऑफ कोर्स एज एन एक्टर उनको लगा कि आई बी एबल टू पुल ऑफ दोज इम्पोर्टेंट सीन्स, इमोशनल सीन्स. And I don't know, I hope the chemistry works. I'm really hoping because it's kind of important. He's such a big star कि मतलब अभी थोड़ा pressure मुझ पे है to deliver and be add to the project. So वो मुझे pressure बहुत feel हुआ था and I don't know, let's see. मुझे पक्की खातरी आया हमारा ये मुर्गी एकदम सुंदर काम कर रहा है.
से या आसपास की आंटीज से? ओके, जब वहाँ पे मतलब आपने ऑफ कोर्स बहुत रिलेट होता है, लाइक जस्ट टू सी कि सब लोग उसमें थे फौजी गेटअप में, कैमोफ्लेज में, सो इट फील्स लाइक होम ओनली ना। पर हर जगह कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपको उसमें भी गलतियाँ दिखती हैं, अच्छा ऐसे तो टेंट्स नहीं होते थे, ऐसे तो नहीं होता था। क्लास लगाई कि नहीं फिर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो क्लास एट ऑल। नहीं, बट Purva has done a fantastic job. There was a ex-army officer, Colonel, I forget his name, वो हमेशा सेट पे थे to see हर चीज़ सही हो सही। और अब 2026 से क्या एक्सपेक्टेशंस लगाने बैठी है? well, I'm saying कि जितना मुझे ये सरप्राइजिंग था मेरे लिए, जितना हैप्पी एंड गुड सरप्राइजेस, आई होप कि ऐसे ही प्लेजेंट सरप्राइजेस मेरे लिए नेक्स्ट ईयर भी हो। एंड आई कीप वर्किंग मोर देन एनीथिंग। सबसे ज़रूरी है कि आप काम करते रहें, वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि और अच्छा काम करते हैं। वेब दुनिया के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि बहुत ही खूबसूरत सा साल हो और आप की सेहत और आपकी मेहनत दोनों ही सफल रहे। यस।